ज्यादातर लोग मानते हैं कि 70 की उम्र के बाद स्वस्थ रहने के लिए ज्यादा चलना सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर अब इसके खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं? चलना सक्रिय रहने का एक शानदार तरीका है, लेकिन अगर यह आपकी कसरत का एकमात्र रूप है तो आप एक ऐसी गलती कर सकते हैं जो उम्र बढ़ने को धीमा करने के बजाय उसे तेज करती है। सच्चाई यह है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपके शरीर को मजबूत रहने, संतुलन बनाए रखने और आपके जोड़ों की रक्षा करने के लिए सिर्फ चलने से कहीं ज्यादा की जरूरत होती है। केवल चलने पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना और अन्य जरूरी व्यायामों को नजरअंदाज करना वास्तव में मांसपेशियों के नुकसान, जोड़ों में खिंचाव और यहां तक कि गिरने के अधिक जोखिम का कारण बन सकता है। यही कारण है कि विशेषज्ञ अब कहते हैं कि 70 के बाद आपको कम चलना चाहिए और इसके बजाय इन 5 चीजों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपकी बढ़ती उम्र में भी ताकत, ऊर्जा और स्वतंत्रता बनाए रखने का असली रहस्य है। इस वीडियो में हम उन 5 मुख्य क्षेत्रों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको केवल चलने के बजाय प्राथमिकता देनी चाहिए। ये साधारण बदलाव आपकी गतिशीलता में सुधार कर सकते हैं, आपकी हड्डियों की रक्षा कर सकते हैं और यहां तक कि आपके जीवन में साल भी जोड़ सकते हैं। अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि आखिरी बात ऐसी है जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है, लेकिन यह आपके लंबे जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाती है। इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है तो मैं आपको सदस्यता लेने और घंटी चालू करने की सलाह देता हूं ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो कृपया टिप्पणियों में 1 टाइप करें। यदि आपको यह पसंद नहीं है तो मुझे बताने के लिए टिप्पणियों में 0 टाइप करें ताकि मैं आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकूं। अब चलिए शुरू करते हैं। 1 मांसपेशियों को मजबूत रखने के लिए शक्ति प्रशिक्षण, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। चलना आपको चलने फिरने में मदद करता है, लेकिन अगर आप सिर्फ यही कर रहे हैं तो आप 70 की उम्र के बाद मांसपेशियों के नुकसान के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। सैरकोपीनिया यानी मांसपेशियों का धीरे धीरे कम होना स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बन जाता है। समस्या यह है कि अकेले चलना मांसपेशियों को बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करता है। यह मुख्य रूप से निचले शरीर को ही सक्रिय करता है और तब भी यह उस तरह का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस प्रदान नहीं करता है जिसकी आपकी मांसपेशियों को मजबूत रहने के लिए आवश्यकता होती है। यही कारण है कि डॉक्टर अब जोर देते हैं कि 70 के बाद शक्ति प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यह सीधे मांसपेशियों के नुकसान का मुकाबला करता है, संतुलन में सुधार करता है और आपको चोटों और गिरने से बचने के लिए पर्याप्त मजबूत रखता है। इसके बारे में सोचें। क्या आप अभी भी बिना संघर्ष किए एक भारी किराने का बैग उठा सकते हैं? क्या आप बिना हाथों का उपयोग किए कुर्सी से खड़े हो सकते हैं? क्या आप आसानी से एक तंग जार खोल सकते हैं? यदि हां, तो यह एक बहुत अच्छा संकेत है कि आपकी मांसपेशियां अभी भी अच्छी तरह से काम कर रही हैं। लेकिन अगर आपने देखा है कि ये साधारण काम पहले से ज्यादा कठिन लगते हैं, तो इसकी संभावना है क्योंकि आपकी मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं, भले ही आपको इसका एहसास न हो। और सच्चाई यह है कि यदि आप अपनी ताकत बनाए रखने के लिए सक्रिय रूप से काम नहीं करते हैं, तो आपका शरीर इसे खोना शुरू कर देगा। उदाहरण 74 वर्षीय रॉबर्ट को लें। वह हर दिन चलता था, सोचता था कि यह उसे स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त है। लेकिन एक दिन उसने देखा कि उसे एक ऐसा बक्सा उठाने में दिक्कत हो रही थी जो पहले हल्का लगता था। उसने यह भी महसूस किया कि सोफे से उठना पहले से ज्यादा मुश्किल लगता था।
पहले तो उसने इसे बढ़ती उम्र का नाम दिया, लेकिन फिर उसके डॉक्टर ने समझाया कि मांसपेशियों का नुकसान सिर्फ कुछ ऐसा नहीं था जो होता है, यह कुछ ऐसा था जो तब तेजी से होता है जब आप अपनी मांसपेशियों को चुनौती नहीं देते हैं। इसलिए उसने अपनी दिनचर्या में बुनियादी शक्ति अभ्यास जोड़ना शुरू कर दिया, हल्के प्रतिरोध बैंड, बॉडीवेट स्क्वैट्स और साधारण डंबल मूवमेंट। कुछ ही महीनों में उसने एक बड़ा अंतर देखा। वह मजबूत, अधिक स्थिर महसूस करने लगा और पूरे दिन उसके पास अधिक ऊर्जा भी रहती थी। क्या करें? शक्ति प्रशिक्षण का मतलब जिम में भारी वजन उठाना नहीं है। यह प्रतिरोध बैंड का उपयोग करने, काउंटर के खिलाफ स्क्वैट्स या पुशअप जैसे बॉडीवेट व्यायाम करने, या यहां तक कि घरेलू वस्तुओं को उठाने जितना आसान हो सकता है। मुख्य बात प्रगतिशील प्रतिरोध है, अपनी मांसपेशियों को सक्रिय और संलग्न रखने के लिए पर्याप्त चुनौती देना। फायदे: सिर्फ ताकत से परे, मांसपेशियों को बनाए रखना लंबे जीवन प्रत्याशा, बेहतर गतिशीलता और यहां तक कि मस्तिष्क के बेहतर स्वास्थ्य से सीधे जुड़ा हुआ है। त्वरित परीक्षण: यदि आप अभी अपनी ताकत का परीक्षण करना चाहते हैं तो यह कोशिश करें, एक कुर्सी पर बैठें और बिना हाथों का उपयोग किए खड़े हों। यदि आप इसे आसानी से कर सकते हैं तो यह एक बहुत अच्छा संकेत है। यदि आप संघर्ष करते हैं तो यह आपकी ताकत को फिर से बनाने पर ध्यान केंद्रित करने का समय हो सकता है। और अच्छी खबर यह है कि कभी देर नहीं होती। 2. संतुलन और स्थिरता व्यायाम। गिरने से पहले रोकें। चलना आपको चलते रहने में मदद करता है, लेकिन यह हमेशा संतुलन में सुधार नहीं करता है, और यह कुछ ऐसा है जिसे ज्यादातर लोग तब तक महसूस नहीं करते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। 70 की उम्र के बाद गिरने से बचाव स्वस्थ और स्वतंत्र रहने के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक बन जाता है। बुजुर्गों में गंभीर चोट का एक प्रमुख कारण गिरना है, और कई बार गिरना कमजोर पैरों के कारण नहीं, बल्कि खराब संतुलन के कारण होता है। यदि आप सक्रिय रूप से अपने संतुलन को प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं, तो आप अनजाने में ठोकरें खाने, फिसलने और खतरनाक गिरने के अपने जोखिम को बढ़ा सकते हैं। आप सोच सकते हैं, मैं तो जीवन भर चलता रहा हूं, तो मेरा संतुलन ठीक ही होगा। लेकिन संतुलन कुछ ऐसा नहीं है जो अपने आप मजबूत रहता है। यह धीरे धीरे कम होता जाता है जब तक आप इस पर सक्रिय रूप से काम नहीं करते। चलना आपके पैरों, टखनों और कोर में छोटी स्थिर मांसपेशियों को उस तरह से चुनौती नहीं देता है जिस तरह से संतुलन विशिष्ट व्यायाम करते हैं। और यदि आपका संतुलन कमजोर होता है तो एक छोटी सी गलत कदम भी गिरने का कारण बन सकता है, जिससे ठीक होने में महीनों या साल लग सकते हैं। इसके बारे में सोचें। पिछली बार जब आप जुराब पहनते समय एक पैर पर खड़े हुए थे या किसी ऊंची शेल्फ पर कुछ लेने की कोशिश कर रहे थे, तो क्या आप स्थिर महसूस कर रहे थे या आपको कुछ पकड़ना पड़ा था? कई लोग तब तक नहीं समझते कि उनका संतुलन बिगड़ रहा है जब तक वे लगभग गिर नहीं जाते, एक ऐसा अनुभव जो उन्हें डरा देता है और हर कदम पर सतर्क रहने के लिए मजबूर करता है। उदाहरण: 76 वर्षीय एडवर्ड को लें। वह हमेशा सक्रिय रहता था, लेकिन एक दिन जब वह एक फुटपाथ से उतर रहा था तो उसका पैर अजीब कोण पर पड़ा और उसने अचानक अपना संतुलन खो दिया। उसने ठीक समय पर खुद को संभाला, लेकिन उस पल ने उसे एहसास कराया कि वह कितना कमजोर हो गया था। उसके डॉक्टर ने उसे बताया कि एक पैर पर खड़े होने, अपना वजन एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाने और नियंत्रित गतिविधियों का अभ्यास करने जैसे साधारण संतुलन अभ्यास उसकी स्थिरता को फिर से बनाने में मदद कर सकते हैं। कुछ ही हफ्तों में उसने महसूस किया कि वह मजबूत, अधिक स्थिर और अपनी गतिविधियों में अधिक आत्मविश्वास महसूस कर रहा था। क्या करें?
संतुलन अभ्यास के लिए जिम या विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। एक पैर पर खड़े होने, सीधी रेखा में एड़ी पैर चलना या धीमे नियंत्रित वजन के बदलाव का अभ्यास करने जैसी साधारण गतिविधियां आपकी स्थिरता में नाटकीय रूप से सुधार कर सकती हैं। फायदे: सिर्फ गिरने से बचने से परे, बेहतर संतुलन का मतलब बेहतर मुद्रा, पोस्चर, मजबूत सजगता, रिफ्लेक्सेस और यहां तक कि बेहतर समन्वय, कोऑर्डिनेशन भी होता है, जिससे हर गतिविधि अधिक सहज और नियंत्रित महसूस होती है। त्वरित परीक्षण: यदि आप अपने संतुलन का परीक्षण करना चाहते हैं तो यह कोशिश करें, सुरक्षा के लिए एक काउंटर के पास खड़े हों और एक पैर को जमीन से ऊपर उठाएं। देखें कि क्या आप कम से कम 10 सेकंड के लिए अपना संतुलन बनाए रख सकते हैं। यदि यह आसान लगता है तो यह एक बहुत अच्छा संकेत है। यदि आप संघर्ष करते हैं तो यह एक संकेत है कि आपके संतुलन को कुछ काम करने की आवश्यकता हो सकती है, और जितनी जल्दी आप शुरू करें उतना ही बेहतर। 3. लचीलापन और गतिशीलता व्यायाम। अपने जोड़ों को स्वस्थ रखें। चलना आपके पैरों को चलाए रख सकता है, लेकिन यह लचीलेपन के लिए ज्यादा कुछ नहीं करता है, और यह 70 की उम्र के बाद बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। समय के साथ आपके जोड़ स्वाभाविक रूप से कड़े हो जाते हैं, आपकी गति की सीमा कम हो जाती है, और जो हरकतें कभी सहज लगती थीं, वे प्रतिबंधित महसूस होने लगती हैं। क्या आपने कभी देखा है कि अपने सिर को मोड़ना पहले से ज्यादा कठिन लगता है? झुककर अपने जूते के फीते बांधना पहले जितना आसान नहीं है। ये संकेत हैं कि आपका लचीलापन कम हो रहा है। और जब आपकी गतिशीलता कम होने लगती है तो आपकी स्वतंत्रता भी कम हो जाती है। कई लोगों को तब तक यह एहसास नहीं होता कि गतिशीलता कितनी महत्वपूर्ण है जब तक वे इसे खोना शुरू नहीं कर देते। अकेले चलना मांसपेशियों को पूरी तरह से फैलाता नहीं है, न ही यह उन सभी विभिन्न गति पैटर्न को सक्रिय करता है जिनकी आपके जोड़ों को कार्यात्मक रहने के लिए आवश्यकता होती है। यही कारण है कि डॉक्टर अब जोर देते हैं कि 70 के बाद लचीलेपन और गतिशीलता के व्यायामों के लिए समय समर्पित करना सक्रिय रहने जितना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपको बिना किसी परेशानी या खिंचाव के दैनिक गतिविधियों को करते रहने की अनुमति देता है। इसके बारे में सोचें। पिछली बार जब आपने अपनी कार की पिछली सीट पर कुछ लेने के लिए हाथ बढ़ाया था या जैकेट पहनने की कोशिश की थी, तो क्या यह सहज महसूस हुआ या आपने अकड़न महसूस की? कई लोग इन छोटे बदलावों को नजरअंदाज कर देते हैं, यह सोचकर कि वे बस उम्र बढ़ने का हिस्सा हैं, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है कि मांसपेशियां और संयोजी ऊतक समय के साथ कस रहे हैं, जिससे धीरे धीरे लचीलापन कम हो रहा है। उदाहरण 78 वर्षीय वाल्टर को लें। वह अभी भी रोजाना चलता था, लेकिन समय के साथ उसने देखा कि सुबह बिस्तर से उठना पहले से ज्यादा कठिन लगता था। जब वह फर्श पर कुछ लेने के लिए पहुंचता था तो उसे सामान्य से ज्यादा घुटने मोड़ने पड़ते थे। उसके डॉक्टर ने उसे बताया कि गतिशीलता का नुकसान सिर्फ उम्र बढ़ने के बारे में नहीं था, यह उसके जोड़ों को उनकी पूरी गति सीमा तक उपयोग न करने के बारे में था। इसलिए उसने अपनी दैनिक दिनचर्या में हल्के स्ट्रेचिंग, नियंत्रित आंदोलनों और संयुक्त व्यायाम को शामिल करना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उसने खुद को ढीला, अधिक आरामदायक महसूस किया और अपनी मुद्रा में भी सुधार देखा। क्या करें? लचीलेपन के व्यायाम का मतलब बैठकर 10 सेकंड के लिए अपने पैर के उंगलियों को छूना नहीं है। गतिशील स्ट्रेच, नियंत्रित घुमाव और हल्के योग प्रेरित आंदोलन बहुत फर्क कर सकते हैं। गर्दन के घुमाव, कंधे के रोल, घुटने से छाती तक के स्ट्रेच या टखने के वृत्त जैसी साधारण गतिविधियां आपके जोड़ों को चिकना और दर्द रहित रखने में मदद करती हैं। फायदे: अधिक लचीलेपन का मतलब कम दर्द,
बेहतर रक्त परिसंचरण, बेहतर मुद्रा और यहां तक कि गिरने का कम जोखिम भी है। त्वरित परीक्षण, यदि आप अपने लचीलेपन का परीक्षण करना चाहते हैं तो यह कोशिश करें सीधे खड़े हों और धीरे धीरे अपने सिर को जितना हो सके एक तरफ फिर दूसरी तरफ मोड़े। क्या यह सहज महसूस होता है या आपको अकड़न महसूस होती है? यदि आपको प्रतिबंध महसूस होते हैं तो यह एक संकेत है कि आपका लचीलापन कम हो रहा है और अब इसके बारे में कुछ करने का समय है। 4 कोर और मुद्रा व्यायाम। अपनी रीढ़ की हड्डी की रक्षा करें। चलना आपके पैरों को गति में रख सकता है, लेकिन यह आपकी कोर शक्ति या मुद्रा के लिए ज्यादा कुछ नहीं करता है और ये 2 चीजें 70 की उम्र के बाद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक मजबूत कोर सिर्फ टोन्ड एब्स होने के बारे में नहीं है, यह स्थिरता बनाए रखने, पीठ दर्द को रोकने और यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आपकी रीढ़ की हड्डी चलते समय सीधी रहे। यदि आपका कोर कमजोर है तो आपको निचले हिस्से में बेचैनी, संतुलन की समस्या या चलते समय आगे की ओर झुकने की प्रवृत्ति का अनुभव हो सकता है। ये सभी समय के साथ गिरने और जोड़ों में खिंचाव के आपके जोखिम को बढ़ा सकते हैं। अधिकांश लोगों को यह एहसास नहीं होता कि मुद्रा संबंधी शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है जब तक उन्हें पहले कभी न होने वाले दर्द और पीड़ा महसूस नहीं होने लगते। क्या आपने देखा है कि आप ज्यादा झुक रहे हैं? आपके निचले हिस्से में अकड़न महसूस हो रही है? लंबे समय तक सीधे खड़े होने में परेशानी हो रही है? ये संकेत हैं कि आपकी कोर मांसपेशियां अपना काम ठीक से नहीं कर रही हैं। अकेले चलना आपके पेट और निचले हिस्से में गहरी स्थिर मांसपेशियों को पूरी तरह से सक्रिय नहीं करता है। यही कारण है कि डॉक्टर जोर देते हैं कि 70 के बाद कोर और मुद्रा अभ्यास को प्राथमिकता देनी चाहिए। उदाहरण 75 वर्षीय हेरोल्ड को लें। वह हमेशा सक्रिय रहता था, लेकिन सालों से उसने देखा कि उसके कंधे आगे की ओर गोल हो रहे थे और उसकी पीठ का निचला हिस्सा अधिक तनावग्रस्त महसूस कर रहा था, भले ही वह रोजाना चलता था। उसके डॉक्टर ने समझाया कि खराब मुद्रा उसकी रीढ़ और जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव डाल रही थी, जिससे पुरानी अकड़न और असंतुलन का खतरा बढ़ रहा था। इसलिए उसने अपनी दिनचर्या में हल्के कोर सक्रियता अभ्यास जैसे बैठे हुए श्रोणी झुकाव, खड़े होने की मुद्रा को ठीक करना और पेट को कसना शामिल करना शुरू कर दिया। कुछ ही हफ्तों में उसने पीठ दर्द में कमी, बेहतर मुद्रा और यहां तक कि बेहतर श्वास क्षमता भी देखी। क्या करें? कोर अभ्यास के लिए जिम या किसी विशेष उपकरण की आवश्यकता नहीं होती है। दीवार के खिलाफ सीधे खड़े होने, बैठते समय अपने निचले पेट को कसने या धीमे नियंत्रित घुमाव का अभ्यास करने जैसी साधारण गतिविधियां गहरी स्थिर मांसपेशियों को सक्रिय कर सकती हैं, जो आपकी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखती हैं। फायदे: एक मजबूत कोर का मतलब बेहतर संतुलन, जोड़ों में कम खिंचाव और यहां तक कि बेहतर पाचन भी होता है, क्योंकि आपकी पेट की मांसपेशियां आंतरिक अंगों को सहारा देने में भूमिका निभाती हैं। त्वरित परीक्षण: यदि आप अपनी कोर शक्ति का परीक्षण करना चाहते हैं तो यह कोशिश करें अपनी पीठ को सपाट करके दीवार के खिलाफ खड़े हों और आपका सिर, कंधे और कूल्हे सतह को छू रहे हों। क्या आप इस स्थिति को आराम से बनाए रख सकते हैं या आपको खुद को सीधा करने के लिए मजबूर करना पड़ता है? यदि यह अप्राकृतिक लगता है तो यह एक संकेत है कि आपकी मुद्रा को काम करने की आवश्यकता हो सकती है, और जितनी जल्दी आप अपने कोर को मजबूत करना शुरू करें उतना ही बेहतर। 5 जोड़ों की सुरक्षा और कम प्रभाव वाले आंदोलन, तनाव कम करें। चलना सक्रिय रहने का एक शानदार तरीका है, लेकिन अगर यह आपकी गति का एकमात्र रूप है तो यह आपके जोड़ों पर अनावश्यक दबाव डालना शुरू कर सकता है, खासकर 70 के बाद। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, कार्टिलेज, जोड़ों में गद्दी घिस जाता है
जोड़ों का तरल पदार्थ कम हो जाता है और झटके को अवशोषित करने की क्षमता कम कुशल हो जाती है। यही कारण है कि कई बुजुर्गों को जोड़ों में अकड़न, कूल्हों में दर्द या पैरों में बेचैनी का अनुभव होने लगता है, भले ही वे अपने पूरे जीवन में सक्रिय रहे हों। समस्या जरूरी नहीं कि चलने में ही हो, यह है कि अकेले चलना आपके शरीर को आवश्यक जोड़ों का समर्थन प्रदान नहीं करता है। कई लोग मानते हैं कि जोड़ों का दर्द सिर्फ उम्र बढ़ने का एक स्वाभाविक हिस्सा है, लेकिन वास्तव में अकड़न और बेचैनी तेजी से होती है जब आप सक्रिय रूप से अपने जोड़ों की रक्षा नहीं कर रहे होते हैं। चलना कभी कभी इसे बदतर बना सकता है, क्योंकि इसमें बार बार एक ही जोड़ों पर दोहराव वाला प्रभाव शामिल होता है। यही कारण है कि डॉक्टर अब जोर देते हैं कि 70 के बाद आपको कम चलना चाहिए और उन कम प्रभाव वाले आंदोलनों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो आपके जोड़ों को मजबूत और उनकी रक्षा करते हैं। इसके बारे में सोचें। पिछली बार जब आपने लंबी सैर पूरी की थी, तो क्या आपको ऊर्जावान और दर्दमुक्त महसूस हुआ था, या आपने दर्द वाले जोड़ों, अकड़न या बेचैनी की लगातार भावना देखी थी? यदि चलने से आपको दर्द महसूस होता है, तो यह एक संकेत हो सकता है कि आपके जोड़ों को वह सहारा नहीं मिल रहा है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। उदाहरण, 77 वर्षीय रेमंड को लें। वह रोजाना चलता था, सोचता था कि यह उसके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी बात है, लेकिन समय के साथ उसके घुटने कड़े होने लगे और उसकी पीठ का निचला हिस्सा दर्द करने लगा। उसके डॉक्टर ने समझाया कि उसे अपने जोड़ों पर बार बार पड़ने वाले प्रभाव को कम करने और इसके बजाय कम प्रभाव वाले आंदोलनों को शामिल करना शुरू करना था। उसने हल्के तैराकी, साइकिल चलाने और लचीलेपन केंद्रित व्यायाम करना शुरू कर दिया, और कुछ ही हफ्तों में उसका दर्द काफी कम हो गया, बिना गति को पूरी तरह से छोड़े। क्या करें? जोड़ों के अनुकूल आंदोलनों में पानी के व्यायाम जैसे तैराकी या पानी में एरोबिक्स, साइकिल चलाना, ताई ची या यहां तक कि कुर्सी पर बैठे हुए साधारण स्ट्रेच भी शामिल हैं। ये गतिविधियां जोड़ों में रक्त प्रवाह को बढ़ाने, चिकनाई में सुधार करने और आसपास की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद करती हैं, संवेदनशील क्षेत्रों पर अत्यधिक तनाव डाले बिना। फायदे: अब अपने जोड़ों की रक्षा करने का मतलब बेहतर गतिशीलता, कम अकड़न और आने वाले वर्षों तक चलने फिरने में अधिक आसानी है। त्वरित परीक्षण: यदि आप अपने जोड़ों की स्थिति का परीक्षण करना चाहते हैं, तो एक कुर्सी पर बैठने की कोशिश करें और बिना हाथों का उपयोग किए धीरे धीरे खड़े हों। देखें कि आपके घुटने और कूल्हे कैसे महसूस होते हैं। क्या वे आसानी से चलते हैं या वे कड़े और दर्द वाले महसूस होते हैं? यदि कोई बेचैनी है, तो आपका शरीर आपको बता रहा है कि आपके जोड़ों को अधिक देखभाल की आवश्यकता है, और कम प्रभाव वाले आंदोलनों पर स्विच करने से बहुत फर्क पड़ सकता है। अंतिम विचार: जैसे ही हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, इन 5 प्राथमिकताओं पर विचार करने के लिए एक क्षण लें। यदि आप केवल चलने पर ही निर्भर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपने यह महसूस न किया हो कि 70 के बाद मजबूत, सक्रिय और दर्दमुक्त रहने के लिए आपके शरीर को सिर्फ कदमों से कहीं अधिक की आवश्यकता है। आपका ध्यान इन बातों पर केंद्रित होना चाहिए: मांसपेशियों की सुरक्षा, संतुलन में सुधार, लचीलेपन में वृद्धि, अपने कोर को मजबूत करना, जोड़ों के तनाव को कम करना। यही वे चीजें हैं जो आपको आने वाले कई वर्षों तक वास्तव में सक्रिय और स्वतंत्र रखेंगी। बहुत से लोग मानते हैं कि उम्र बढ़ने का मतलब धीमा होना है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपका शरीर किसी भी उम्र में बेहतर होने में सक्षम है। चाहे आपको ताकत, संतुलन, लचीलेपन या मुद्रा पर काम करने की आवश्यकता हो, छोटे बदलाव आपके चलने फिरने के तरीके, आपके महसूस करने के तरीके और आप कितने समय तक स्वतंत्र रहते हैं, इसमें बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं।
मुख्य बात अभी शुरू करना है। मांसपेशी, संतुलन और जोड़ों का स्वास्थ्य रातों रात कम नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका मतलब है कि आपके पास इसे धीमा करने या यहां तक कि इसे ठीक करने की भी शक्ति है। तो इन 5 क्षेत्रों में से किस पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है? क्या आपने अपनी ताकत, संतुलन या चल फिरने की क्षमता में कोई बदलाव देखा है? हम आपसे सुनना चाहेंगे। नीचे एक टिप्पणी छोड़कर बताएं कि आज आपने क्या एक बात सीखी और आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू करने की योजना बना रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें साझा करने में संकोच न करें। आपकी टिप्पणियों को पढ़ने से हमें बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और यह सहायक लगा, तो कृपया लाइक करें, सदस्यता लें और साझा करें। आपका समर्थन हमें आपको सूचित करने और प्रेरित करने के लिए अच्छी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हैं।